हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। टुडे इज़ 20 दिसंबर, मंडे। वैसे आज बोलना चाहिए ब्लैक मंडे, लेकिन मैंने आपको बिटवीन द मार्केट मतलब मैंने आपको 12 साढ़े 12 के बीच में एक वीडियो डिलीवर किया है। उसमें मैंने आपको ये बोला था घबराना नहीं है, मार्केट पुल बैक आएगा। आप देखिए 1800 साढ़े 1800 पॉइंट से मार्केट लगभग 1190 पॉइंट माइनस में आया है। मतलब 700 पॉइंट उन्होंने रिकवर किए हैं। सभी जगह से नेगेटिव सपोर्ट था फिर भी, और ये अपॉर्चुनिटी है उसके अंदर उन्होंने मार्केट के, अगर मैं बोलना चाहूँ तो कम से कम 2400 या आपको बोलना चाहूँगा लगभग 2200-2300 पॉइंट से भी ज़्यादा मार्केट डाउन है। अगर उन्होंने ये HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर को ऊपर नहीं खींचा होता, TCS को ऊपर नहीं खींचा होता, उन्होंने मारुति को ऊपर नहीं खींचा होता, उन्होंने आपको बोलना चाहूँगा L&T को, फिर HCL टेक को, फिर भारती एयरटेल को, अगर उन्होंने इसको रिकवर नहीं किया होता तो हमारा मार्केट 2200-2400 पॉइंट माइनस में दिखा था। लेकिन हमेशा वो फिगर इस टाइप का दिखाते हैं जिससे कि माइनस मतलब लोगों को मिसगाइड है और दे आर नॉट एक्चुअली पिक्चर अंडरस्टैंड व्हाट इज द कुकिंग अंडर द प्रेशर कुकर। तो अभी क्या हो रहा है वो लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा, उसके हिसाब से वो फिगर दिखाते हैं। तो मैं आपको जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर आना चाहता हूँ, और पूरे विश्व का जो मैटर अभी चल रहा है उसके अंदर हमारा क्या रोल है, हमको कल क्या हो सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं आपको डैशबोर्ड की बात करूं तो मैंने आपको जब वीडियो बनाया था तब लगभग 1620 पॉइंट के करीब माइनस में था, और निफ्टी की बात करूं 495 और लगभग 1412 पॉइंट बैंक निफ्टी था। और आज जो क्लोजिंग आया उसकी बात करूं तो मैं 55,822 जो कि रिकवर हुआ है 11,189 मतलब 1190 पॉइंट माइनस में रहा है, जो कि कम से कम 1600, 1800, 1900 पॉइंट तक भी गया था। तो 800 पॉइंट 700 पॉइंट रिकवर हुए। उसके बाद में बैंक निफ्टी है 16,614 बंद हुआ है जो कि 371 है, और बैंक निफ्टी की बात करूँ तो 34,439 मतलब 1178। बैंक निफ्टी में ज़्यादा रिकवरी नहीं दी उन्होंने, कोई बात नहीं है। अब मैं आपको बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो बोलूँगा कि आने वाले वीक, ये वीक से जो आप कल से चालू होगा मतलब मंगलवार से चालू होगा, उसमें मेट्रो का लिस्टिंग होगा। मेट्रो के अंदर 35 से 40 रुपये प्रीमियम बोल रहा है GMP। उसके बाद में मेड प्लस हेल्थ केयर सर्विस है, उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा रिटर्न बोल रहा है। उसके बाद में डेटा पैटर्न्स के अंदर भी अच्छा रिटर्न बोल रहा है। कहने का मतलब जिसको अभी अलॉटमेंट होगा, उसके बाद में मेट्रो का तो फाइनल हो चुका है, उसका अलॉटमेंट हो गया है। लेकिन मेड प्लस का जो कि अपने जो फार्मा की कंपनी है वो सप्लाई करती है और ऑनलाइन उसका बिजनेस करती है, और डाटा जो है वो मतलब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, दोनों में ही अच्छा खासा GMP बोल रहा है। अब मैं आता हूँ आपको कि ऐसे माहौल के अंदर जो मार्केट डाउन है, और अभी हमारा जो डाउन जोन्स था कल वो 550 मतलब 503 पॉइंट माइनस में था, और निकी भी लगभग मैं आपको बोलूँगा 608 पॉइंट माइनस में है। और अभी फिलहाल जो डाउन जोन्स है वो लगभग 258 माइनस में बता रहा है। डाउन जोन्स फ्यूचर लाइव अभी लगभग 1.5 घंटा बाकी है चालू होने में। अभी बजे हैं 6:15 मतलब 15:18 मतलब 6:20 गिन सकते हैं आप, 6:15 के करीब हो रहे हैं। और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब आपको बोलना चाहूँगा अभी हमारा मार्केट के अंदर कल क्या हो सकता है, वो मेन पॉइंट है। मैंने आपको यही बोला था, ये उनकी रणनीति है। इंडिया आज की तारीख में बहुत डिफरेंट पोजीशन पे है, बहुत अच्छी पोजीशन पे है, इन्वेस्टमेंट का एक फोकस बना हुआ है विश्व में। और जो चाइना ने जो एक डिसीजन लिया है कल, वो बहुत ही पॉजिटिव है हमारे पूरे इंडिया के लिए और पूरे विश्व मार्केट के लिए, क्योंकि आज की तारीख में विश्व की 2nd नंबर की इकोनॉमी बनी हुई है। दूसरा मैं ऐड करना चाहूँगा, टोटल वर्ल्ड का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका 37%, 35 से 37% सिर्फ चाइना ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। और मेटल के अंदर आप देखेंगे तो उनका कंजम्पशन है। उसके बाद में इंजीनियरिंग के अंदर है, हर एक क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में, सभी क्षेत्र में, रेलवे के अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा मैं बोलना चाहूँगा कि CRR मतलब CRR करके जो कंपनी है वहाँ के रेलवे की सबसे बड़ी कंपनी है, उसके अंदर रोलिंग स्टोन करके जो बनाते हैं, रोलिंग स्टॉक मतलब जो ट्रेन के व्हील्स होते हैं मेटल के बने हुए, तो उसके अंदर और 2nd नंबर के अंदर 50 से 55% का डिफरेंस है। मतलब आप सोचिए कि उनका रोलिंग स्टॉक कितना बड़ा प्रोडक्शन है। आप अगर ग्राफ देखेंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा। कहने का मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर वो 100 व्हील बना रहे हैं तो 2nd वाला 50 भी नहीं बना रहा है, वो बना रहा है 47, 48 मतलब नियर टू 50%।
उनका इतना ज़्यादा गैप है, लेकिन हमेशा फर्स्ट और सेकंड के अंदर माइनर डिफरेंस होता है। लेकिन चाइना आज की तारीख में जिसमें भी डिफरेंस रख रहा है वो बहुत ही बड़ा है। उसको फिल करना सेकंड और थर्ड फोर्थ के लिए बहुत एक सपने जैसा है। मैं ये बोल रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आपको इसका वेटेज मालूम पड़े चाइना का। और चाइना ने अभी अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए, अभी आज की ही बात करूं मैं तो ब्रेकिंग न्यूज़ में था, मैंने चालू मार्केट में इसीलिए वीडियो बनाया था कि उन्होंने अपना लैंडिंग रेट, मतलब बैंक के अंदर जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो 0.5% कम किया है। आपको लगता है 0.5% का क्या मायना है, लेकिन जब करोड़ ऑफ रुपीज़ की लोन ली जाती है तब उसके अंदर 0.05% भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। दूसरा, उससे जो लोन लेने वाले हैं उनके अंदर एक और भावना जागती है ज़्यादा काम करने की, ज़्यादा लोन लेने की, उससे बिजनेस डेवलपमेंट होता है और उनको लोन भी सस्ता पड़ता है। उसके बाद में अगर मैं बोलना चाहूँ आपको तो उनके एक्सपर्ट ने, इकोनॉमिक्स ने और गवर्नमेंट ने ये भी हिंट दी है कि आने वाले 2022 में भी, क्योंकि जो 21 है वो तो बिल्कुल समाप्ति के दरवाजे पे खड़ा है, अभी हमारे को लगभग 20 दिन हो गए, 10 दिन बाद में ये पूरा 2021 समाप्त हो जाएगा, 2022 लग जाएगा। तो मतलब 2022 में भी उन्होंने यही बोला है कि हम कंटिन्यू रखेंगे इंटरेस्ट रेट को जो है वो डाउन करने का। इट्स ए गुड साइन, लंबे टाइम के लिए ये गुड साइन है। इससे इकोनॉमी रिवाइव होगी और उसका बेनिफिट मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है उसको देखते हुए ही एफआईआई ने जबरदस्त और बहुत ही शार्प सेलिंग करके अपना प्रॉफिट ले लिया है। अब वो उसकी तेज गति से मार्केट को ऊपर लाएंगे। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, तो मैं आपको बोल रहा हूँ आज 800 पॉइंट 700 पॉइंट तो रिकवर हो चुका है, मे बी पॉसिबल। आज डाउन जोन्स डाउन बता रहा है, लेकिन अगर डाउन जोन्स से थोड़ा भी हमको सपोर्ट मिला और निक्की से सपोर्ट मिला तो मैं ये मानता हूँ कल मार्केट 800-900 पॉइंट प्लस में करके जो ये इम्पैक्ट था 1500-1600 का, आज डराया था लोगों को, वो 0-0 हो जाएगा और वहाँ से बाइंग चालू होगी और मार्केट पूरा हमारा बॉटम आउट हो चुका होगा। लेकिन हमको उन्होंने चीट किया है और मैं इसी को बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि हमको वो चीट नहीं कर सके, हमको तैयारी करनी है। मैं बार बार इसलिए बीच बीच में वीडियो भी डालता हूँ आपको ऑन रनिंग द मार्केट, बाकी मुझे ऐसा डालने का कोई वो मतलब नहीं था, लेकिन आप समझें, आपको ध्यान रहे और आपको मैं पूरी जानकारी जो विश्व की है और मेरे जो समझ रहा हूँ स्टडी के हिसाब से वो मैं आपको डिलीवर कर सकूँ। तो मैं आपको यही बोलूँगा। अब उसमें चाइना ने क्या क्या बोला मैं बताना चाहूँगा आपको। चाइना कट लैंडिंग बेंचमार्क मार्केट सी मोर ईजिंग इन 2022, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही है। ये मैंने चाइना डेली में से ही नोट किया है माय डियर, उनके न्यूज़पेपर में से। उसके बाद में चाइना कट्स इट लैंडिंग बेंचमार्क लोन प्राइम रेट LPR, लैंडिंग प्राइम रेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 20 मंथ। अब उन्होंने पिछले 20 महीनों के अंदर ये फर्स्ट टाइम, मतलब अगर मैं बोलना चाहूँ अप्रैल 2019 में उनका मतलब ये उन्होंने जो प्राइस था उसके बाद में अभी 20 महीने के बाद में अभी उन्होंने घटाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपनी इकोनॉमी को किसी भी हालत में डाउन टर्न जाना नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि माहौल थोड़ा ऐसा है। इसकी वजह से वो इकोनॉमी को संभालने के लिए उन्होंने 0.5% लैंडिंग रेट घटाया है। ऑन मंडे, मालूम पड़ गया आपको मंडे का है ये, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको ब्रेकिंग न्यूज़ है। इन ए बीड टू प्रो अप ग्रोथ इन द स्लोइंग इकोनॉमी, उनको थोड़ा सा भनक भी आता है स्लोइंग इकोनॉमी में, तो चाइना इमीडिएट एक्शन ले लेता है, क्योंकि वो साम्यवादी है। हमारे यहाँ पे बहुत से नियम ऐसे हैं, तो ये सबको ध्यान में रखकर करना पड़ता है। लेकिन चाइना, मैंने आपको बोला ना, किसी भी हालत में अपनी इकोनॉमी को छोड़ेगा नहीं। वो बहुत ही एग्रेसिव है अपनी इकोनॉमी को लेकर के, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड बोल रहा है 30-40 साल का। तो उन्होंने बोला इकोनॉमी उनको थोड़ा स्लो होगी, उन्होंने तुरंत लैंडिंग रेट कम कर दिया। उसके बाद में ऑल थ्रू इट्स रिमेन्स वरी ऑफ लूजिंग कंडीशन इन द कंट्रीज हाईली लिवरेज प्रॉपर्टी मार्केट, क्योंकि उनके वहाँ पे एवरग्रैंड के अंदर जो एक इंसिडेंस हुआ था 300 बिलियन का, उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा पूरे विश्व में प्रॉब्लम हुआ था और उनके लिए भी ये खराबी मैसेज था। लेकिन फिर भी अभी उसके मैसेज इतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, गवर्नमेंट ने इंटरवेंस कर दिया है और धीमे धीमे मैं ये मानता हूँ वो भी संभाल लेंगे वो, क्योंकि वो विश्व की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की कंपनी थी और उनके अंदर ये सब जो हुआ था, जो प्रॉब्लम, वो अब धीमे धीमे शॉर्ट आउट हो जाएगा। और जो लोगों का पैसा डूब रहा था उसमें गवर्नमेंट ने इंटरवेंस कर दिया है, मतलब वो भी एक वरी समाप्त हो जाएगा। तो आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और वैसे भी वहाँ पे अगर कुछ नेगेटिव होता है तो वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और ब्राज़ील के अंदर भी आप देखेंगे तो जो शुगर कैन के अंदर है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, तो वहाँ पे उसको देखते हुए भी हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर शुगर के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी।
एक्सपोर्ट रहेगी। कॉटन के अंदर आप देखेंगे गवर्नमेंट ने आज और कल के अंदर बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने डंपिंग ड्यूटी डाली है, और वो भी एक एक साल के लिए नहीं, 5-5 साल के लिए। मतलब 5 साल तक देखना ही नहीं उसको। नहीं तो क्या करते हैं गवर्नमेंट, 1 साल के लिए डाली, फिर उसको रिन्यू करो, फिर रिन्यू करो, उसके अंदर कोई ना कोई कुकड़ा डाल देता है और उसको फिर कैंसिल करवाता है। लेकिन 5 साल के बीच में अब कोई बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो उससे पेपर इंडस्ट्रीज़ है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, और भी बहुत से सीमेंट इंडस्ट्रीज़ है, उनको फ़ायदा होगा, उनको प्रॉब्लम नहीं आएगा, उनका बिजनेस है वो अच्छे से चलेगा और एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। तो एक तो मैटर ये हो गया। उसके बाद में मैं बोलूँगा, उसके बाद में ये बोल रहे वरी ऑफ लूजिंग कंडीशन इन द कंट्रीज हाईली लिवरेज प्रॉपर्टी मार्केट कम्पीट 28 बिलियन युआन। अब मैं आपको ही बताना चाहता हूँ, आपको मन में सवाल उठ रहा होगा यहाँ पे कि 0.5% से कितनी लिक्विडिटी ज़्यादा आ जाएगी अंदर। आप सोचिए, ये चाइना है, वर्ल्ड की 2nd नंबर की इकोनॉमी है, तो वहाँ पे जो लैंडिंग होता है टोटल, उसका उन्होंने अप्रोक्सी फिगर निकाला है, तो वो 28 बिलियन युआन के करीब हो रहा है। अब युआन उनकी करेंसी, जैसे हमारा रुपया है यहाँ पे, तो वो अगर मैं डॉलर में कन्वर्ट करके उन्होंने फिगर बताया 4.39 बिलियन। आप सोचिए, एक ही बिलियन काफ़ी होता है, ये तो 4.39 बिलियन, मतलब नियर टू 4.5 बिलियन US डॉलर का इम्पैक्ट आएगा इस अमाउंट से। मतलब इतना अमाउंट ज़्यादा लैंडिंग होगा चाइना में। अब ये, और वो सस्ता होगा 0.5%। अब इसका आप 0.5% निकालोगे तो इट्स ए ह्यूज अमाउंट। गवर्नमेंट अपना लॉस करके इकोनॉमी के अंदर मनी को पूर कर रही है, डाल रही है, मनी को इजी लैंडिंग कर रही है, जिससे कि बिजनेस की साइकिल रोटेट पकड़े। और यही सब होने की वजह से आज अगर चाइना ग्रोथ होगा तो चाइना का पूरे विश्व में बिजनेस होता है, पूरे विश्व में इसका इम्पैक्ट आएगा। तो मैं बार बार आपको, मैंने पहले भी बोला था, अभी जितने भी नेगेटिव है उसके अंदर ये मैटर बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगा उसके ऊपर। ये सभी नेगेटिव पॉइंट को दबा देगा अपने तले, अपने वेट के तले। इसकी वजह से वापस से रिबाउंड मारेगा मार्केट 2 दिन 3 दिन में। आप देखना, ये लिख लो कहीं पे, मैं यही मेरी स्टडी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा, अभी जो मेन सीरियस मैटर है वो है यूक्रेन और रशिया का। यूक्रेन और रशिया के अंदर युद्ध ना हो, फाइट ना हो, उसके लिए वहाँ से US ने भी धमकी दी है रशिया को। उसके बाद में जर्मनी ने भी बोला है कि हम आपसे रिलेशन खराब करेंगे, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि हमको कोई चिंता नहीं है, हम अपना स्टैंड खड़ा रखेंगे, क्योंकि वो व्लादिमीर पुतिन है रशिया के प्रेसिडेंट, वो किसी से डरने वाले या झुकने वाले नहीं है, वो अपना स्टैंड पे ही बने रहेंगे। तो ये बात को भी ध्यान में रखना है। ये मेन पॉइंट था मार्केट के अंदर सेलिंग का डालने का। और बाकी जो उनका फेस्टिवल सीजन है वो सब आपको मालूम ही है। और मैं आपको फिर बताता हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए ये मैगजीन में आपको बार बार दिखाता हूँ, उसके अंदर ये नवंबर की है, आपको देख सकते हैं, ये नवंबर की है, ओके, लेटेस्ट ही है। उसके अंदर क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, 4 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट है आने वाले 2 साल के अंदर। आप सोचिए, 4 ट्रिलियन US डॉलर किसको बोलते हैं माय डियर, इट्स ए ह्यूज अमाउंट। आज हमारी पूरी इकोनॉमी का 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं आप, उतना वो रेलवे के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में और रेलवे में मॉडिफिकेशन में आएगा आने वाले 2-3 साल के अंदर। आप सोचिए उसका कितना बेनिफिट मिलेगा, वो मैं फिगर आपको बता देता हूँ। आप देखिए इसके अंदर, ये यहाँ पे मैंने जो एरो किया है वहाँ पे 4 ट्रिलियन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इट्स ए क्लियर कट, मैंने अंडर किया, और इसीलिए मैं बुक को वहाँ पे रोक भी रहा हूँ जिससे कि आप पढ़ सके, जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ सके, पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। ये मैगजीन गूगल पे भी अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं 4 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट इन रूरल। तो अब मैं आपको बताऊंगा रूरल के अंदर सीमेंस कहाँ जाएगा। सीमेंस को ज़्यादा नहीं घटाया है, उसके बाद में एस्कॉर्ट को ज़्यादा नहीं घटाया है, TCS को नहीं घटाया ज़्यादा, SCL टेक को नहीं घटाया, भारती एयरटेल को नहीं घटाया, और जिसको घटाया था उसको वापस रिकवर किया। ट्यूब इन्वेस्टमेंट नीचे से एकदम शार्पली चालू मार्केट में रिकवर किया है और कम से कम 20-25 रुपये ऊपर कर दिया। सोचिए क्यों, लिंडे इंडिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, BEML, ये सब नीचे से ऊपर आया, L&T नीचे से रिकवर किया। मतलब उन्होंने सभी को डरा करके वो ऐसी सब चीज़ें, HUL को उन्होंने 40-50 रुपये ऊपर करके 40-45 रुपये और इंडेक्स को मेंटेन करा उन्होंने। क्यों HUL को नहीं घटाया कंज्यूमर को? ये सब उनके बैलेंसिंग टूल है माय डियर। रिलायंस में प्रॉफिट टेकिंग कर लिया उन्होंने। रिलायंस का मैं पहले भी बोल रहा था, रिलायंस के अंदर जो हाइड्रोजन को लेकर के, सोलर एनर्जी को लेकर के और जियो को लेकर के, लेकिन अभी उसका ग्राउंड पे आना बाकी, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता था उसमें लॉन्ग टाइम वाले ही इन्वेस्टमेंट करें। आज की तारीख में भी यही बोल रहा हूँ कि जो बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं वही रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करें, बाकी ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल हैं। अदानी ग्रुप की कंपनी देखो कहाँ ज़्यादा गिरा है इंडस्ट्रीज़ ने, अदानी इंडस्ट्रीज़, अदानी, उसके बाद में ग्रीन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद में अदानी पोर्ट, कॉन्कॉर्ड,
ये उनके बाप में दम नहीं है कि गिरा सके और डरा सके। ये सभी आइटम अच्छी है और अच्छी रहेगी। उसके बाद में वाटर ट्रीटमेंट के अंदर आपको वाटेक वेब, आयन एक्सचेंज, इमामी, ये सब कॉस्मेटिक के आइटम है, इसमें कुछ होने वाला नहीं। उसके बाद में ऑफशोर के अंदर बताऊंगा। फिर उसके बाद में फूड, शैफियर फूड, ये भी जोरदार ही है, इसमें अपॉर्चुनिटी है। अगर नीचे लाए 15-20 रुपये, इतना बड़ा मार्केट गिरा उसमें 15-20 रुपये इतनी बड़ी आइटम में कुछ भी मायने नहीं रखता माय डियर। ये सब इनकी स्ट्रेटजी है। और कल मैं पूरी आशा के साथ में आपको बोलता हूँ, मार्केट अगर 900 पॉइंट ऊपर खोला तो हमारा रिकवर 2-3 दिन में पूरा मार्केट जो भी नीचे डाला था वो ऊपर माल उन्होंने रीशेफल कर लिया अपना पोर्टफोलियो, और हमको चीट करके और वापस से मार्केट के अंदर तेजी ला देंगे। यही ध्यान रखना। दूसरा मैं डिस्क्लेमर रख रहा हूँ, मेरी अपनी स्टडी है, अपनी एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपना एक्सपर्ट गाइडलाइन से। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मैं रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हर इंडियन तक ये पहुँचे और हम सब मिल करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकें। और जो नए आए मेरी वीडियो पर उनको रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ यू कम and watch my full video, and then you understand. If you are satisfied with my thought and my study, so please before leave my channel you subscribe my channel and also press bell icon. Therefore whenever I will be deliver my video, you will get immediate notification from YouTube channel, and you and me come together and do lot of hard work, lot of micro level study and get maximum benefit from FII. हम FII से छीन लेंगे, मांगेंगे नहीं, हम छीनेंगे, बिकॉज हम सनातनी हैं, हम डरेंगे नहीं किसी से। ओके, मेहनत करेंगे और डरने का नहीं है, कुछ भी करने का चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करके ध्यान रख के करना है। वापस से रिबाउंड मारेगा मार्केट। ओके, चाइना का मैटर जो मैंने आपको बोला ये बहुत सीरियस है। जय हिंद।